और हमने तो सीलिंग के लिए भी लिख के दिया है, हैवी चालान के लिए लिख के दिया, प्रवेश वर्मा बोल गया है कोई फुटपाथ के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रहेगी। हमारे पास तो ऐसे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली पुलिस का बिहेवियर जो है वो डेलिक्वेंट है, नेग्लिजेंट है, बल्कि उदासीन है। आप मुझे कॉल करो, मैं आऊँगा, मैं चालान करता हूँ। शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रेडीज लग रही है और बिल्कुल इनमें दुकानदारों का कोल्यूजन है, इसमें लोकल पुलिस ऑफिशियल्स का कोल्यूजन है। जो भी रेडी लगती हैं उसका जो किराया है वो दुकानदार भी लेते हैं और जो मंथली है वो लोकल बीट ऑफिसर्स भी कलेक्ट करते हैं। और वो कलेक्शन कहाँ जाती है आप लोग समझ सकते हैं। ये फूड एडमिनिस्ट्रेशन में इसके सैंपल लेकर इसके भी काट तो भाई नहीं लगेगी कल से, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, लगवा के दिखा फिर तू। कई दुकानदार अपने बाहर के फुटपाथ, जिसमें राज डायरी शामिल है, मलिक स्टूडियो के सामने मोमोज शामिल है, कुछ हद तक गौतम हार्डवेयर है, स्टैंडर्ड चौक पे आप कभी भी आकर के देख सकते हैं। लगातार फुटपाथ जो हैं वो जनता के यूज़ के लिए नहीं, उनमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सरकार का पीला पंजा चल रहा है। इंक्रोचमेंट पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि इंक्रोचमेंट को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, कोर्ट के आदेश भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार इंक्रोचमेंट जारी है। इस वक्त हम विजवासन विधानसभा के राजनगर पार्ट 2 में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नवानी, जिन्होंने एक रिट भी लगाई थी इंक्रोचमेंट को लेकर। महरौली रोड पर लगातार इंक्रोचमेंट रहता है, जिसकी वजह से जनता को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने आदेश भी दिए, ड्राइव भी हुई एमसीडी की, लेकिन बावजूद इसके आज भी वहाँ पर इंक्रोचमेंट नज़र आती है। बात करते हैं एडवोकेट साहब से। सर, ये जो आपने पूरी रेट लगाई, कोर्ट के आदेश भी आए, ड्राइव भी चलाई गई, लेकिन अभी भी वहाँ पर इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा है, जनता को परेशानी हो रही है। क्या वजह मानते हैं इसकी और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? नमस्कार जी, मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन राजनगर पार्ट 2 का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमने एक रिट पिटीशन कोर्ट में लगाया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए कि महरौली रोड और रेलवे क्रॉसिंग में जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है पब्लिक रिसोर्सेज पर, फुटपाथ पर, उनको हटाने के लिए 11/11/2024 को एक ऑर्डर आया, जिसमें दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को ऑर्डर्स दिए गए कि अपनी रेगुलर विजिल चलाएंगे, रेगुलर इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम चलाएंगे और यहाँ से सभी वेंडर्स, कार्ड्स और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी है पब्लिक रिसोर्स फुटपाथ के ऊपर, उनको रिमूव करेंगे। उसके बाद एमसीडी ने लगातार 3 ड्राइव चलाई। एक फर्स्ट ड्राइव 13 दिसंबर को चलाई, 2 ड्राइव्स फरवरी में चलाई। एमसीडी का कॉपरेशन अप टू सेटिस्फैक्शन लेवल रहा है। लेकिन जब हम दूसरी एजेंसी की बात करते हैं जिसको ऑर्डर हुए, दिल्ली पुलिस का बिहेवियर जो है वो डेलिक्वेंट है, नेग्लिजेंट है, बल्कि उदासीन है। कंसर्न एसएचओ को बार बार राइटिंग में देने के बावजूद, कंसर्न डीसीपी को राइटिंग में देने के बावजूद आज भी ये हाल है कि महरौली रोड पर शाम को कार्ड्स और रेडीज़ लग रही हैं, लगातार इनकन्वीनियंस हो रही हैं। ट्रांसफार्मर से लेकर के यस बैंक एटीएम, मुश्किल से 400 मीटर के दायरे पे अगर आप शाम को विज़िट करेंगे 35 से 40 रेडियाँ लगती हैं। कई दुकानदार अपने बाहर के फुटपाथ, जिसमें राज डायरी शामिल है, मलिक स्टूडियो के सामने मोमोज शामिल है, कुछ हद तक गौतम हार्डवेयर है, स्टैंडर्ड चौक पे आप कभी भी आकर के देख सकते हैं। लगातार फुटपाथ जो हैं वो जनता के यूज़ के लिए नहीं, उनमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। और इसमें सीधे तौर पर पीएस पालम विलेज के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, लोकल बीट ऑफिशियल्स हैं या जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं, इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस से कोई भी छोटा सा काम कराने के लिए, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर है, एसएचओ के पार्ट पर डायरेक्ट कंटेम्प्ट हो रहा है। हमने लगातार एप्लीकेशंस दी और अगर इनमें कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये आरडब्ल्यूए वापस ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द कंसर्न एसएचओ एज वेल एज द एसीपी एंड डीसीपी कंसर्न। लगातार हम राइटिंग में इनको कंप्लेंट्स दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे शाम को इनको रेडीज़ वालों को हटाया जाए। एमसीडी अपना काम कर चुकी है टैक्स पेयर के पैसे से, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट स्ट्रक्चर एमसीडी ने हटाए हैं। इसको हमने एमसीडी को एप्रिशिएशन लेटर भी इशू किए हैं। एज फार एज द दिल्ली पुलिस इज कंसर्न, ये लोग शाम को रेडी हटाने में लगातार अपना नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं। उसके लिए आप समझ सकते हैं कि जो कंसिडरेशन जो भी है इनका या मंथली है, ये उसको लेने के लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं रेजिडेंट्स के, उसको लगातार वायलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी नेसेसरी प्रोविजंस होंगे उसमें हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाएंगे, इनके विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास भी जाएंगे, इनके जॉइंट कमिश्नर के पास भी जाएंगे
और बड़े दुख की बात है कि जब एमसीडी की ड्राइव चलती है, एमसीडी को सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, आउटर फोर्स डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी दिलवाने के लिए भी हमें आईपीएस ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है, जॉइंट कमिश्नर्स के पास, डीसीपीस के पास। एसएचओ पीएस पालम विलेज का जो बिहेवियर है वो नेग्लिजेंट है, डेलिक्वेंट है, और आरडब्ल्यू अब इसको सीरियसली लेगी और हम इसके लिए जो आगे की लीगल प्रोविज़न है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल आपको बताते चलें कि पहले भी ड्राइव चलाई गई थी और उस ड्राइव के दौरान हमने भी कवरेज की थी और पुलिस काफ़ी लेट पहुंची थी और एमसीडी के साथ ही पूरी ड्राइव चलाई गई थी। सर, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं, इतनी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या कुछ परेशानी, क्या कुछ दिक्कतें लोगों को होती हैं जब लोग वहाँ से निकलते हैं, गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं? देखिए, मेहरौली रोड और रेलवे क्रॉसिंग रोड राजनगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉमन एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। 70% पॉपुलेशन राजनगर पार्ट 2 की यहीं से कम्यूट करती है सुबह जाने के लिए और शाम को ऑफिस आने के लिए। सुबह और शाम में अगर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट का एक स्टॉपेज है। इतना फ्यूल वेस्ट हो रहा है और ये सिर्फ इंक्रोचमेंट जो रेडीज़ की वजह से है, जो शॉपकीपर्स की वजह से है, उसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, राजनगर पार्ट 2 की कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां रेजिडेंट्स के घर एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, उन्हें स्कूटी में लेके जाना पड़ा है। दिल्ली फायर सर्विस टाइम से अप्रोच नहीं की है, लोगों के घर जले और हमने उनको पानी से बुझाया। लोगों को हार्ट अटैक आया है तो टाइम से यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही। सीनियर सिटीजन सब रिस्क पर हैं और इसका जो पूरा एक्यूज़ है, जो कल्प्रिट है, वो सब लोग हैं, वो शॉपकीपर्स, वो रेडी वाले जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कमर्शियल एक्टिविटी रोड पर चला रहे हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल एसएचओ। सर, पहले जब ड्राइव चली थी तो जो पक्की चौंतरियाँ थी, जो इंक्रोचमेंट थे, उसको तोड़ा गया था जेसीबी के द्वारा। अब आपका मेन फोकस रेहड़ी पर है। आपको लगता है कि रेहड़ी भी जो है दुकानदारों की सहमति से ही लगाई जा रही है? देखिए, जैसा आपने भी देखा होगा, टेम्परेरी और परमानेंट स्ट्रक्चर रिमूव होने के बाद भी शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रेडीज़ लग रही है और बिल्कुल इनमें दुकानदारों का कोल्यूजन है, इसमें लोकल पुलिस ऑफिशियल्स का कोल्यूजन है। जो भी रेडी लगती हैं उसका जो किराया है वो दुकानदार भी लेते हैं और जो मंथली है वो लोकल बीट ऑफिसर्स भी कलेक्ट करते हैं। और वो कलेक्शन कहाँ जाती है आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। और ये सब हो रहा है हमारी इनकन्वीनियंस, हमारे पब्लिक रिसोर्स के ऊपर। पूरी दिल्ली में इंक्रोचमेंट हट रही है तो जो दूसरे तबके के लोग हैं जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है, उनको घर उजाड़ा जा रहे हैं उनके। तो इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं? देखिए जी, ये सारे मुद्दे ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। बॉम्बे हॉकर्स एसोसिएशन, ये एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। जब बॉम्बे से हटाया गया था, सभी हॉकर्स की एसोसिएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंची थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट पे बड़ा क्लियर किया था कि पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर जो रोड हैं, जो फुटपाथ हैं, वो पब्लिक के यूज़ के लिए, उसमें हम किसी भी तरीके की कोई कमर्शियल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंसर्न डीएम्स को ऑर्डर दिए गए थे कि कंसर्न डीएम एक जगह एलोकेट करेंगे जहां पर ये फ्रूट, ये वेजिटेबल वेंडिंग लगेगी, ना कि पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर लगेगी। तो ये मैटर ऑलरेडी सेटल हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर जजमेंट दे चुका है। हमारे देश की शीर्ष अदालत है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हम कहते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता अब ये कोई डिबेटेबल इशू है इस पॉइंट पर। अब आगे की क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रहेगी इस इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए? आगे क्या कुछ प्लान कर रहे हैं सर? देखिए, इसके लिए मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, एमसीडी कोऑपरेट कर रही है। हमने एमसीडी को अप्रोच किया है कि इसको नो हॉकिंग जोन पर वो कन्वर्ट करें। एमसीडी नजफ जोन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसको करेंगे। साथ ही जब भी हम एमसीडी के नोडल ऑफिसर्स को राइटिंग में दे रहे हैं, एमसीडी हमारी सहमति से एक जॉइंट ड्राइव चलवा रही है और लगातार एमसीडी इस पे कोऑपरेट कर रही है। लेकिन जो परेशानी है वो अब शाम के जो ये इंक्रोचमेंट हो रही है शाम को रेडीज़ के द्वारा, कार्ड्स के द्वारा, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, हमें इनसे परेशानी है। और जब भी पुलिस के ऊपर दबाव बनता है तो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर ये मेहरौली रोड के अंदर 2 या 3 रेडियों का एक चालान काटते हैं, उसके बाद उनकी रेडियां छोड़ देते हैं और अगले दिन खुद ही वही बीट कांस्टेबल उनको जगह एलोकेट करते हैं कि आप यहाँ खड़े होइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपको तस्वीरों में भी हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से मेहरौली रोड पर इंक्रोचमेंट हो रहा है और इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे की क्या कुछ प्लानिंग रही वो भी उन्होंने बताई, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि पैसा ज़रूर जाता है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के पास। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सर, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।